जी को बुला रही, कहाँ क्या कर रहे हो? देखो ये करना तो पाप है, क्योंकि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है, ये सरलता से प्राप्त नहीं होता। जब कई जन्मों का पुण्य होता है तो आपको मनुष्य जन्म मिलता है, अन्यथा 84 कोटि योनियों में कभी मच्छर बन गए, कभी गाय बन गए, कभी सूकर बन गए, कुछ भी बन गए, चल रहा है। आपका जब पूर्ण उदय होता है तब मनुष्य का जन्म मिलता है, और जब पूर्ण उदय आपका हुआ तो मनुष्य जीवन मिला, और जब उस पर पितरों की कृपा हुई, और जब पितरों की और देवताओं की दोनों की कृपा हुई, तब आपको ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। आप ये मान, मनुष्य तो मिल सकता है जब आपका जब पूर्ण जागृत हुआ तो मनुष्य जीवन मिल सकता है, लेकिन उसी पर परमात्मा की कृपा हो जाए, पितरों की कृपा हो जाए तो आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो महाराज क्या करने जा रहे थे आप? कहा मैं अपना शरीर नष्ट करने जा रहा था, आत्मदाह करने जा रहा था। अरे क्यों करने जा रहे हो? ऐसा क्या विपत्ति हो गई? अरे परमात्मा ने अच्छा स्वरूप दिया है, ललाट आपका दिव्य लग रहा है, और आप देव स्वरूप लग रहे हो, फिर आप आत्मदाह क्यों करोगे? तो कहें महाराज अगर मेरा ललाट दिव्य लग रहा है तो मेरे ललाट को देख करके बताइए क्या हो सकता है। ऋषि ने तुरंत ललाट को देखा और ये बताया कि देखो हे आत्मदेव जी, आप क्या पुत्र उत्पत्ति नहीं होगा, वंश वृद्धि नहीं होगा, यही आप में एक कमी है। तो कह महाराज इसीलिए मैं परेशान हूं कि मुझे पुत्र नहीं है और मुझे एक पुत्र चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऋषि ने कहा अच्छा देखो, जब मैंने कहा कि तुम्हें पुत्र सुख नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं मुझे पुत्र चाहिए, तो देखो चलो आप जिद करते हो तो मैं एक काम कर देता हूं। क्या काम कर देता हूं? आपको एक फल देता हूं आशीर्वाद रूप में, वो फल ले जाकर के अपने पत्नी को खिला देना, वो पुत्रवती हो जाएगी। ये क्यों होता है? ब्राह्मण भी आपको जो है जब प्रसाद देते हैं ना, तो मंत्र पढ़ करके देते हैं, समंत्रक। वो प्रसाद चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इसको सुन ले, जो प्रसाद आपको मिले वो कभी भी बांटना नहीं चाहिए, उसका अर्धभाग नहीं करना चाहिए, उसको स्वयं का पान करने के लिए आपको दिया जा रहा है, क्योंकि मंत्र पढ़ा जा रहा है। यहां भी मंत्र पढ़ा गया है, देखो क्या होता है। पहले आपको बता दे रहा हूं, जो प्रसाद आपको मिले वो किसी में बांटना नहीं चाहिए। बांटने वाला प्रसाद दूसरा लो और दूसरे को बांटो, हजारों को बांटते रहो, लेकिन अपने प्रसाद में से आप कभी जीवन में प्रसाद मत बांटो। कभी कभी कोई मूर्ख जो रहते हैं ना, वो कहते हैं अपने कोचे में का जो है वो नहीं खाना चाहिए। अरे कोचा में मंत्र पढ़ के दिया गया है, वृथा न होय देव ऋषि वाणी। देवताओं का, ऋषियों की वाणी वृथा नहीं होती। हम आपको पुत्र कामना के लिए दे रहे हैं और आप उसका अर्धभाग करके दे दी, तो जिस प्रकार से अर्धभाग पैदा होगा, कैसे? जरासंध के तरह। जरासंध 2 टुकड़े में पैदा हुआ था ना, तो अगर वैसा पैदा हो जाए तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कभी भी अर्धभाग उसका नहीं करना चाहिए, पूरा प्रसाद अपना खाना चाहिए। ऋषि ने कहा
कि देखो ये प्रसाद दे रहा हूं, अपने पत्नी को दे देना और किसी को देना मत। अगर किसी और को दोगे तो फिर भी आपके यहाँ पुत्र नहीं होगा। आत्मदेव जी गए, अपने पत्नी को दिया, कहा देखो ये जो मैं फल दे रहा हूं उसको स्वयं खाना, किसी को देना मत। उसकी पत्नी जो थी वो कैसी थी? धुंधुली, हमने बताया ना, वो धुंधुली थी। और उसका कैसा आचरण था? सदैव बस खाली भोजन करना और सदैव निद्रा में लगी रहती थी। जब आत्मदेव ने ये दिया तो उसी समय उसकी बहन आ गई। पति का बात अपने हमने कल भी बताया था कि पति प्रभु राम की बातों को न मान करके माता सीता ने जो है निमंत्रण दे दिया, तो हुआ क्या? सारा महल का भोजन खत्म हो गया, फिर भी जो है भोजन नहीं करवा पाई माता। तो प्रभु से कहा अब आप ही संभालो। प्रभु ने एक तुलसी दल डाला और अगस्त ऋषि का जो भूख था वो परिपूर्ण हो गया। वैसे ही पति का सदैव बात मानते रहो, इसलिए कि पति और पत्नी ऐसा नहीं है कि पति अलग है वो विधाता हो गया है, पत्नी अलग है, नहीं, आप एक दूसरे के पूरक हो। पति का जितनी महत्ता है उतना ही पत्नी की भी महत्ता है। तो आप दोनों को समझ करके चलना चाहिए। ये एक तराजू के दो पलड़े हैं, कोई भी इधर उधर हुआ तो व्यवस्था जगमगाने लगती है। इसलिए पति की आज्ञा अगर है तो आप उसको अवश्य मानो। पत्नी ने क्या किया? धुंधुली ने वह फल, एक उनकी बहन आ गई थी, बहन ने कहा अरे बहन ये आपके पति देव जो फल दे करके गए, अगर उसको खा लोगी तो गर्भ हो जाएगा, गर्भ होगा तो अभी जो बढ़िया से खा रही हो, पी रही हो, अच्छे तरह से कहीं भी घूम ले रही हो, ये सब बंद हो जाएगा गर्भ होने के बाद। कहे हाँ ये तो हो जाएगा। कहे ऐसा करो कि फल मत खाओ, और ये पता नहीं ये फल से क्या गर्भ होगा कि नहीं होगा। अगर इसको आजमाना है तो इसको अपने, तुम्हारी गाय भी है वो भी कभी जो है कोई बच्चा नहीं दी है। आत्मदेव जी इसलिए परेशान थे कि जो भी वृक्ष लगाते थे उसमें कोई फल नहीं होता था, जो भी गाय रखते थे कभी बच्चा नहीं देती थी, निसंतान रहती थी। धुंधुली को उसकी बहन ने बतलाया कि इस फल को अपने गाय को दे दो, उसको भी तो कभी बच्चा नहीं हुआ। अब अगर वो खा लेगी और बच्चा दी तब तो वो ऋषि का वाणी सत्य होगा, तब तुम समझ लेना। लेकिन तुम एक काम करो, मुझे गर्भ है अभी और इसको खिला दो गऊ को, और जब मुझे गर्भ हो जाएगा तो मैं अपना पुत्र तुम्हें ले आकर के दे दूंगी। तब तक जो है कुछ न कुछ ऐसा लगाकर घर में बंद रहो और बढ़िया मनमानी भोजन करो। कह दो कि मुझे गर्भ हो गया है, अपने पति आत्मदेव से कह दो कि मुझे गर्भ है, लेकिन तुम घर में बढ़िया अच्छे तरह से रहो, जब मुझे पुत्र हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। उसको बहन की बात बड़ा अच्छा लगता है। देखो चाहे वो जो भी हो, बहन की बात मान ली कि नहीं बहन तुम ठीक कह रही है। अगर आपको प्रसन्न रहना है, अगर आपको सुखी रहना है, तो कन्या के लिए भी हमने कल बतलाया था कि जब विवाह हो गया कन्या का कोई जाति नहीं होता। ये कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कोई जाति नहीं होता। जिस जात में जाओ उसका उद्धार करो। ये नहीं है कि जिस जात में पहले थी वही का कल्पना करती रहोगी। जब वहां की कल्पना बराबर रहेगी तो यहाँ वाले की कल्पना नहीं कर पाओगी, तो क्या होगा? जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आज यही हो रहा है। जो कन्याएं पहले क्या होता था, माता सीता का विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष में, है ना?
पहले ऐसे ही हो जाता था, कन्याएं 6 वर्ष की हैं, 7 वर्ष की होती थी, 10 वर्ष की होती थी, विवाह हो जाता था। और हम लोग 5 साल के बाद, कोई 7 साल के बाद गौना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थित हो जाए, उसको ये ज्ञान हो जाए, उसको ये बोध हो जाए कि उसका विवाह हो गया है, उसका एक पति भी कहीं न कहीं है। आज जो हम 25 साल 30 साल इंतजार कर रहे हैं, कन्याओं का जो मासिक धर्म होता है ना, ये श्रापित है, ये इंद्र के श्राप से है। जब कन्या मासिक धर्म में नहीं होती है तभी तो आपको कन्यादान का फल मिलता है, और जो ही मासिक होने लगी आपको कन्यादान का भी फल नहीं मिलता है ना। तो कन्या का विवाह पहले करो, छोड़ दो। वहां पर पहले होता था, फोन नहीं होता था ना, अब वहां पर दुख सह रही है कि सुख सह रही है, बराबर हर समय नहीं बता रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, लेकिन दुख सह करके भी अपने परिवार को लेकर के चलती थी। आज क्या हो रहा है? बेटी क्या कर रही हो? खाना बना रही हो। कहां कर रही हो? स्नान करने जा रही हो। और क्या कर रही हो? अब यहाँ पर बैठ करके चाय पी रही हूँ, नाश्ता पानी हो रहा है। अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं? मालूम हुआ पति ने आज डांट दिया, तुरंत फोन हो गया, पिताजी माताजी आज हमको ऐसे कहें। पिताजी को भी क्रोध आया, नहीं ठीक है हम दूसरा कर देते हैं, छोड़ो। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको समय देना चाहिए। बेटी वहां पर रहे, वो उस परिवार को समझे, तभी तो उसका कल्याण है। आज वही, इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो माताएं हमारी और बहनें, हमारे क्षमा करिएगा, लेकिन जो माताएं और बहनें अपने परिवार का, जब तक पिता के घर में रहो, पिता के लिए करो। पिता के घर से पति के लिए जा रही हो तो सदैव पति के घर का करो, पिता की कल्पना बंद करो। हाँ, आप जाओ, आप उनकी कल्पना, आपको जो है जन्म मिला है पिता से माता से, उनका भी आदर करो, लेकिन अभी आप कहाँ गई हो? पति के घर पर, तो आप पति के लिए जरूर करो। और जिस दिन करना बंद कर दोगी, परिवार खंड खंड हो जाएगा। वही किया कि कौन कहें, धुंधकारी की पत्नी, अरे धुंधुली ने वही किया। धुंधुली ने गाय को फल खिलाया और वर्ष बीतता गया, उसको 10 मास होने पर एक पुत्र उत्पत्ति हुआ। किसको? जो गाय उनको कभी बचिया नहीं हुई, उस गाय को एक पुत्र हुआ। और इधर धुंधुली ने अपनी बहन का बच्चा मंगवा लिया। बड़ा शुभ समाचार मिला आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो करके, धन वैभव की कमी नहीं थी, ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के पास परमात्मा का धन रखा हुआ है। सुदामा जी गरीब नहीं थे। सुदामा जी के पास तो बहुत वैभव था, इसलिए कि उनके पास तो नाम, भगवान के नाम का धन है। अभी हमने कल बताया ना, राम रतन धन, तो उनके पास तो बहुत धन है। वो दरिद्र नहीं होते, उनको तो भगवान के नाम का ऐसा धन है जो कभी खत्म ही नहीं होता है, जो इस लौकिक सुख को ढूंढते वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि की जो प्रभु ने, ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला
साथ नियम नहीं कराता, एक आ रहा है एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के आना। तो भेजने वाले यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है